The legend. One of its own kind. Most powerful. As before. The class you never knew. The clarity you can only imagine. You know what's that? Just 100 FM. FM. Information. Speed. Creativity. These are the building blocks to a better, more powerful you. Forget the rest. Go for the best. FM 100 Pakistan. Great music to get you going on your hit music station, FM 100. Hi, this is Shafqat Amanat Ali Khan and you're listening to Pakistan's #1 radio station, FM 100. Keep listening. Welcome to this program. Place your pointer here and click. Please log in the information requested. What is your password? Your password is not accepted. Try again. That's right. Your password has been accepted. Welcome. Welcome. Ladies and gentlemen. Rana, Umair. सब अपना रेडियो ऑन कर लें बिकॉज हम सबको तेरी तो हमेशा याद सतावे पता नहीं ये बोलने वाली तेज काम कब आ जाए और करके थोड़ा सा स्टे फिर कब चली जाए come on 2 बजे 3 बजे 5 बजे 7 बजे 8 बजे या कुछ बज के कुछ भी बजे जब स्टूडियो धड़ाधड़ बजे जब स्टूडियो हिलने लगे और एकदम ब्रेक लगे. That means Shake it, daddy. Rana Bear is in the studio. Shake it, daddy. On the pals saying you what? Shake it, daddy. Yeah. DJ. Desert Storm. Yeah. Fabulous. Flip mode. With Wilma. M. Holla. Bust a bus. Alright? Pay attention. Let's all form a line and focus. Yeah. I'm trying to save him. We can do it in the mix. I'll even raise the privacy shade if we do it in the 6. Everything was in hers. FM पाकिस्तान के सभी सुनने वालों को राना उमर की जानिब से अस्सलाम वालेकुम एंड अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान. दिस इज योर ओन हिट म्यूजिक स्टेशन 100 FM. आपके साथ एक मर्तबा से फिर इस शो में आपको खुश आमदेद कहते हैं, जिसको हम कहते हैं स्लीपलेस नाइट. एवरी सैटरडे फ्रॉम 12 to 3 PM नहीं बल्कि AM हम आप लोगों के लिए शो लेकर आते हैं और कोशिश करते हैं कि इसमें आपको हमेशा वो सब कुछ सुनवाया जा सके जो सब कुछ आप सुनना चाह रहे होते हैं, या जो कि आप का दिल कर रहा होता है, या फिर जो आपका मूड होता है उस मुताबिक शो को लेके चला जा सके. आज के शो में हम कुछ थोड़ा सा हटके कुछ करने लगे हैं और वो हटके क्या होगा और
शो का पैटर्न किस तरह का होगा, किस तरह से हमने शो को लेकर चलना है, ये आप जब हमारे साथ साथ रहेंगे तो आपको यकीनन अंदाजा हो ही जाएगा. सेकंड लास्ट शो, सेकंड लास्ट स्लीपलेस नाइट. More details will be after this beautiful Hamdiya Kalam. Of the market before dawn, our prophet speaks to us. Counted once the sun is gone. What do we hope to gain? Work our hands and spirits raw. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. ऐ खुदा सजदे में तेरे हैं ज़मीनो आसमां, तू सदा है धड़कनों की और लबों पे है कुरान. खो ना जाए इस शाह में फिर तेरा इंसान. ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह. As children we would play and sing, learn and weren't afraid to try. We had hope and we felt free, unafraid to fall or fly. Now do we dare follow our hearts to find the childhood dreams we saw? La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Poets and the people of the past in every land lived to teach us, tried to reach us. How well do we understand the equal human worth we have unites us all in sacred law? La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. तुझको तेरे मुस्तफा की रहमतों का वास्ता, फिर दिखा दे जुल्मतों में हमको सीधा रास्ता. अज़मतों के आगे झुक रहा इंसान. ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह. ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह. ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह. प्रोग्राम का आगाज हमेशा की तरह अल्लाह ताला के बाबरकत नाम के साथ और इस यकीन और इस अज़म के साथ कि इंशाल्लाह प्रोग्राम में जो भी कुछ होगा अच्छा होगा. आज के शो से रिलेटेड मैंने बहुत सारी चीजें सोच के रखी हुई थी और बहुत सारा मटेरियल मेरे माइंड में चल रहा था और बहुत सारा स्टफ मैंने सोचा हुआ था कि आपको आके बताना है और उसकी ये भी प्रेपरेशन करूंगा, उसके लिए ये भी करूंगा, उसके लिए वो भी करूंगा. लेकिन ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं कि मैंने बहुत सारी चीजें अपने लिए मतलब डिसाइड करके रखी कि इसको इस तरह से इस तरह करेंगे, इसको इस तरह से इस तरह करेंगे. बट इन द एंड मैंने सोचा फिर यही कि आप लोगों के साथ हमेशा जो मेरा ताल्लुक रहा है, आप लोगों के साथ जो हमेशा ये जो 13 साल का हमारा रिश्ता चलता चला आ रहा है, ये ऐसे ही चलता चला आ रहा है. ऐसे ही इन द सेंस के दिस इज अ वेरी स्पेशल रिलेशन इन अ वेरी कैजुअल वे. तो इसको हमेशा हम कोशिश करते रहें कि इसमें कोई आपके साथ फॉर्मेलिटीज में मत पड़े, इसमें कोई आपके साथ कोई ऐसी बातें मत करें कि जिसमें आपको इस चीज का एहसास हो कि आप किसी अनजान बंदे से बात करें, कोई टिपिकल सी बातें ना हो, कोई टिपिकल सी चीजें ना चले. हमेशा कोशिश ये की है कि कैजुअली इस शो को लेकर चलें. तो मैंने ये सोचा कि ये जो तमाम चीजें मैं अपनी प्रिपेयर कर रहा हूं इनको जरा साइड पे करते हैं और शो को ऐसे ही लेके चलेंगे. विल गो विद द फ्लो एंड आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट कि आप लोगों को बोर बिल्कुल भी मत होने दूं. और क्या कुछ होने वाला है ये तो एक मिस्ट्री है उन तमाम लोगों के लिए जिन लोगों को नहीं पता कि आज के प्रोग्राम में हमने क्या प्लान किया है. बट जो लोग जानते हैं, जिन लोगों ने हमारे सोशल नेटवर्क पे हमारा फैन पे ज्वाइन किया हुआ है और FM 100 की कम्युनिटी में विजिट करते रहते हैं, आते जाते रहते हैं, उनको यकीनन अंदाजा है, उनको यकीनन पता है कि आज के शो में क्या होने वाला है. वेल आई विल डेफिनेटली लेट यू गाइज नो, बट ऑल आई नीड इज योर पार्टिसिपेशन. मेरे साथ साथ रहिएगा क्योंकि आप लोग का साथ हमारे लिए एक ऑक्सीजन का काम देता है और ये ऑक्सीजन जब तक प्रोग्राम में ना हो, जब तक ये एहसास मेरे अंदर ना हो कि मेरे साथ रेडियो के उस पार कोई ना कोई बैठा है, कोई ना कोई मौजूद है, तब तक इस खाली कमरे में बैठ के बोलने का कोई मजा नहीं है. कोई मैं समझता हूं कि मेरी आगे प्रोग्राम करने का फायदा नहीं है जब तक मुझे इस चीज का एहसास ना हो कि आप मेरे साथ वहां पर मौजूद हैं. तो आपने मेरे साथ साथ रहना है, आपने मुझे अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाना है, आपने मुझे इस चीज का एहसास दिलाना है कि यू पीपल आर विद मी थ्रू आउट द शो. और यकीनन किस तरह से दिलाना है इसके बारे में भी आपको यकीनन बताया जाएगा. बट प्रोग्राम का आगाज तो अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से हो ही गया और अब के हम मूवने लगे हैं, मूविंग टुवर्ड्स कलाम इकबाल.
लास्ट संडे जब मैंने आप लोगों के लिए शो किया था, आप लोगों के साथ स्लीपलेस नाइट में मैं मौजूद था, तो वो संडे एक बहुत ही हिस्टोरिक संडे था। वो एक ऐसा दिन था जिसने एक तारीख रकम की, किस लिहाज से वो तमाम बातें आप लोगों को पता ही हैं। बट पॉइंट टू बी नोटेड, जो चीज हाईलाइट होने वाली है वो ये है कि जमाने के अंदाज बदले गए, नया राग है साज बदले गए, फिरत को गुलामी से आजाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर। दिस इज योर जवान जहान रेडियो स्टेशन 100 FM। भाई जवान जहान ही है, अभी उमरिया ही क्या है हमारी, अभी तो सिर्फ और सिर्फ 16 बरस की उमरिया हमारी चल रही है। जवान जहान रेडियो स्टेशन फॉर ऑल द लिसनर्स आउट देयर, टेक इट अवे। From the highest tower with the lights on, so planes won't hit it. FM 100. 100. Broadcasting from the highest tower with the lights on, so planes won't hit it. This is 100 FM, आपका अपना radio station.
अच्छा जी, बात हो रही थी कुछ आपकी और मेरी और उन तमाम चीज़ों की, उन तमाम बातों की जो कि आज के प्रोग्राम में होने वाली हैं। लास्ट वीक मैंने आपको बताया था जाते जाते कुछ लोगों के लिए दुखी और शायद हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए खुशी की खबर कि जस्ट किडिंग मेरी बातों को सीरियस मत लिया करें, कभी कभार मजाक भी कर रहा होता हूँ कि लास्ट वीक वाज माय थर्ड लास्ट शो एंड दिस वीक आई एम डूइंग माय सेकंड लास्ट स्लीपलेस नाइट सेकंड लास्ट होगा। लास्ट मतलब इससे अगले वीक जो होगा वो लास्ट स्लीपलेस नाइट होगा। मैं लास्ट स्लीपलेस नाइट करूंगा, उसके बाद जो भी करेगा वो सो करेगा। तो आज के शो के लिए मैंने वैसे ये चीज जो प्लान की भी थी, ये मैंने सोचा हुआ था कि लास्ट शो में करनी है, लेकिन फिर मैंने सोचा कि लास्ट शो में आप लोगों से भी बहुत सारी बातें करनी है, बहुत सारी चीजें और भी ऐड करनी है, बहुत सारे और भी सिलसिले प्रोग्राम में चलेंगे, तो जरा उस शो को बचा के रखते हैं उन तमाम बातों के लिए। आज के शो में हम आपके साथ शेयर करेंगे वो तमाम बातें, वो तमाम चीजें, वो तमाम सिलसिले जो कि 27 फरवरी 1999 से लेकर आज तक हमारे साथ होते रहे। यू नो, आई विल बी शेयरिंग माय 13 years ऑफ ब्रॉडकास्टिंग विद ऑल ऑफ यू। और ये शो जो मैं कर रहा हूँ और इस शो में जो मैं बातें आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, इनको शेयर करने का कतई ये मकसद नहीं है, कतई ये मतलब नहीं है कि ये शो कोई मैं इंडिविजुअली अपने लिए कर रहा हूँगा और मैं ये सोच के कर रहा हूँगा कि जी बस मैंने अपनी बातें आपको बतानी है, अपनी ही चीजें आपके साथ शेयर करनी है और 3 घंटे आपको शदीद बोर करना है। ऐसी कोई मेरी इंटेंशंस नहीं है। हाँ, अलबत्ता एक मेरी जरूर कोशिश होगी कि उन तमाम बातों में, उन तमाम चीजों में जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, जाऊंगा कुछ देर तक वो जो बातें मेरी स्टार्ट होंगी, उनमें आपको यकीनन लाइफ के कुछ अप्स एंड डाउन्स जो कि मेरे साथ थ्रू आउट चलते रहे, जिंदगी में मेरे साथ जो बहुत सारी चीजें अच्छी या बुरी चलती रही, उनमें से कुछ जो मेरा निचोड़, कुछ बातें, कुछ चीजें, कुछ सिलसिले, वो तमाम बातें आपके साथ शेयर जरूर इस वजह से करना चाहूंगा ताकि आप उनसे कुछ सीख सकें, यू नो, इन अ गुड वे। आई वांट टू गिव अ पॉजिटिव मैसेज टू ऑल माय लिसनर्स about life, about things happening around you, about your own self, about your kismat, about each and everything related to you. This is the basic purpose. Stay tuned because मुझे लग रहा है कि आज के प्रोग्राम में बहुत मजा आने वाला है। कुछ ही देर तक डेफिनेटली वो तमाम बातें, वो तमाम चीजें स्टार्ट होंगी। आज फिलहाल कुछ हल्का फुल्का, कुछ थोड़े से ट्रैक्स। What do you guys say? You want music or you want me? Oh, क्या जी, Rockstar in the house, Rano Bear. Ladies and gentlemen, this is Sleepless Night.
सिखाए, जब तक सुन भी ना पाए, सच कोई बोले तो तू नियम कानून बताए। तेरा डर, तेरा प्यार, तेरी वाह, तू ही हक, साडा हक है तेरा, 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 साडा ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਰੱਖ, ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਸਾਡਾ ਹੱਕ, ਇੱਥੇ ਰੱਖ। That was a song sung by Mohit Chauhan, and this song was featured on Ranbir Kapoor from the movie Rockstar, which is releasing on 11/11/11, यानी कि बड़ी जबरदस्त और गोल्डन डेट पे ये मूवी रिलीज हो रही है, और ये मूवी मैं देख के ही जाऊंगा। ठीक है जी, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। एनीवे जी, तो आई होप कि आपने इस खूबसूरत से गाने को भी एंजॉय किया होगा। और एज फार एज म्यूजिक इज कंसर्न, तो म्यूजिक कुछ मैंने बताया कि आपके लिए कुछ गाने प्ले करेंगे, और उसके बाद क्योंकि मुझे एक तमहीद बांधने की मेरे नहीं ख्याल है कुछ जरूरत है, क्योंकि मैं तमहीद बांधना भी नहीं चाहता, बांधना की मुझे कोई आदत भी नहीं है, लेकिन मैं क्या करूं, हो जाता होता है। बहुत सारी बातें मैं कोशिश नहीं कर रहा होता, लेकिन फिर भी हो जाती होती हैं। लेकिन बहरहाल फिर भी दिस इज व्हाट जिंदगी इज ऑल अबाउट। जिंदगी में इस किस्म की चीजें चलती रहती हैं, और जिंदगी में जब तक इस तरह की बातें ना चलें तो फिर मजा किथे आंदा है। एनीवे जी, साढ़े हक के बाद आई एम मूविंग टुवर्ड्स अ ब्रांड न्यू ट्रैक बाय आवर ओन सिंगर, आवर ओन फाखिर, हु इज बैक आफ्टर लॉन्ग 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 टाइम। अपनी एक अदद एल्बम के साथ सुनाए आए हैं ये, लेकिन एल्बम के अभी तक फिलहाल कोई नामो निशान नजर नहीं आ रहा, बट फिलहाल दिस इज द गाना। अल्लाह करे, अल्लाह करे। बहुत सारी चीजें इंसान सोच रहा होता है, बहुत सारी चीजें इंसान अल्लाह ताला से दुआ करता है कि अल्लाह करे ये भी हो जाए, अल्लाह करे वो भी हो जाए, अल्लाह करे फलां चीज भी हो जाए, अल्लाह करे ये हो जाए, तो उसके बाद नहीं मेरी बस कोई डिमांड होगी। लेकिन क्या करे, इंसान कभी खुश नहीं हो सकता, और ना ही जरूरतें भी खत्म होती है, ना शुक्र इतने हम हैं, लेकिन फिर भी But I believe life is still beautiful if you want to spend it in a good way. Here we go with the song. रोशनी से शफ़े गम की गहरी से आही मेरे दिल पे छाने लगी है, तेरी याद चुपके से आकर मुझे आजमाने लगी है। मैं जीऊंगा कैसे तेरे बिन, मुझे सिर्फ इतना बता जा, मेरी जान जाने से पहले मेरी जान पर तो आ जाए तू। अल्लाह करे, अल्लाह करे, अल्लाह करे, आ जाए
रात आँखों में आंसू भरने लगी थी, बेकरारी परेशान करने लगी। कोई भी आहट हो तो धड़की ये दिल, जा जाती है जाना अब आके मिल आ जाए तू। अल्लाह करे, अल्लाह करे, अल्लाह करे आ जाए तू। अल्लाह करे, अल्लाह करे, अल्लाह करे आ जाए। भूलना भी जो चाहूं तो ये दिल इजाजत नहीं दे, तू लिखी है सांसों पे मेरी सब खुशब है तुझी से। और यहाँ पे एक अदद इमोशनल सीन चल रहा है। ओहो सॉरी, आप तो सुन रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। मुझे सिर्फ इतना बता जा, मेरी जान जाने से पहले मेरी जान पर तो आ जाए। अल्लाह करे, अल्लाह करे, अल्लाह करे आ जाए। अल्लाह करे, अल्लाह करे आ जाए तू। इस गाने की वीडियो अगर आपको देखने का इत्तेफाक हुआ हो, काफी अच्छी प्रोडक्शन तो है नो डाउट इस वीडियो की, लेकिन समझ नहीं है कि एक दुल्हा जो होता है वो वीडियो के शुरू में अपनी शादी से या मतलब मंगनी से भाग जाता है और थ्रू आउट भागता रहता है, दुल्हन उसके पीछे भाग रही होती है, प्लीज प्लीज मत भागो, मुझे कोई और नहीं मिलेगा, कौन शादी करेगा मुझसे, और भागती रहती है। अल्टीमेटली दुल्हन तंग आ जाती है, कहती है कि मैं मुंडे से पीछे पई है, मैं एड्डी भी काटनी है कि मैं, ठीक है ना। तो फिर वो अपनी मंगनी की जब अंगूठी उतार के फेंकती है तो फिर लड़के को एहसास होता है कि यार ये तो खर्चे वाला काम तो ज्यादा हो जाएगा, यानी कि कह मकसद है ये जो अंगूठी है ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव है और थोड़ा सा मसला भी पड़ सकता होता है। तो फिर उसने सोचा और फिर वो वापस आ जाता है, समझ नहीं। खैर एनीवे, सो आई होप कि आपने इस गाने को एंजॉय किया होगा। ब्रांड न्यू ट्रैक बाय फाखिर, जिन्होंने पहली बार सुना उनको अच्छा लगा होगा या नहीं लगा होगा तो आप बेहतर तौर पर जानते हैं। एनीवे जी, अगर आप हमें अपना फीडबैक देना चाहते हैं तो फीडबैक देने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप बहुत अच्छे काम कर सकते हैं। कमर्शियल ब्रेक बिल्कुल प्ले करनी है दोस्त, मुझे बिल्कुल याद है टाइम चेक के बारे में मैं बहुत चुकन्ना रहता हूं, लेकिन इस बारे में मैं थोड़ा सा जो है ना वो फ्लेक्सिबिलिटी ले आता होता हूं। बट एनीवे जी, टाइम फॉर अ कमर्शियल ब्रेक, क्योंकि हमारे टीम मेंबर ने हमें जो है ना हाथ ऊपर करके आउट का इशारा भी करार दिया है और साथ कमर्शियल ब्रेक का भी इंडिकेशन दे दी है। स्टे ट्यून, आई विल बी राइट बैक। हाँ जी, तो बात हो रही थी 24 करोड़ की नहीं बात हो रही थी फाखिर के उस गाने की, और पता नहीं उसके बाद बात कहीं और निकलने वाली थी, लेकिन साथ ही कुछ उसमें थोड़ा सा खलल आ गया। बट नो वरीज जी, एज फार एज दिस वीडियो इज कंसर्न, तो मैं कुछ वीडियो के बारे में मुझे याद पड़ता है, आपको बता रहा था। तो वीडियो में जो स्पेशली हीरोइन जो है महानूर बलोच, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अब तक तकरीबन मेरे ख्याल में नानी वगैरह बन चुकी हैं, बट स्टिल शी इज यंग और बड़े ड्रामों में आ रही है, चाहे इश्क मेरी इबादत है टाइप वो कुछ चीजें हो, चाहे वो कौन सा पिछले दिनों चल रहा लेडीज पार्क चल रहा था। आजकल खवातीन में ड्रामों का क्रेज जो है वो बड़ा इन जा रहा है, और आजकल नहीं, खवातीन में तो हर दौर में बड़ा इन रहा है, लेकिन गुड थिंग कि पाकिस्तानी ड्रामे आजकल काफी ज्यादा देखे जा रहे हैं। इंडियन चैनल्स आर आउट टोटली, क्योंकि जो बनाव सिंघार और जो वहां पर अरबों की बात हो रही होती है, करोड़ों की बात हो रही होती है, और जो ज्वेलरी शुली दिखाई जा रही होती है, तमाम बातें जो होती हैं, और पता लगता है 100 साल की खातून होने के बावजूद भी स्टिल यंग है अभी तक। तो इन चीजों को देख के जो हमारी खवातीन काफी कॉम्प्लेक्स में मुब्तला हो रही थी, वो इन चीजों से बाहर आ चुकी हैं, बिकॉज क्योंकि पाकिस्तानी ड्रामे जो है वो काफी रियलिटी बेस्ड होते हैं, और काफी ज्यादा चीजें ऐसी होती हैं जो कि आपको अपनी आम पास नजर आती हैं, आपको फील हो रहा होता है कि यार ये कोई हमारी स्टोरी हो सकती है, कोई हमारे आसपास की स्टोरी हो सकती है। इस वजह से दिस इज द गुड थिंग। एनीवे, सो पाकिस्तानी ड्रामों की मजीद बात नहीं होगी, और मजीद बात यकीनन हमारी आपकी चलेगी और हमारी आपकी जारी सारी रहेगी। आज के शो की एक और बात भी आप लोगों को बता चलूं कि आज के शो में दिल भी शायद हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के लिए ये भी एक बड़ी सैड न्यूज हो, लेकिन कोई बात नहीं, बताना तो है मैंने, और इस चीज के बारे में इन्फॉर्म भी मैंने आपको जरूर करना है कि दिल बी नो कॉल्स और दिल बी नो मैसेजेस इन दिस शो। आज के प्रोग्राम में ना कॉल्स हैं ना मैसेजेस हैं, और ये कोई टेक्निकल फॉल्ट या कोई ऐसी बात नहीं है कि जिस वजह से हम आपके ये तमाम चीजें जो है बंद कर रहे हैं। ये इस वजह से नहीं होंगी क्योंकि जो क्या कहते हैं हाँ जी, क्योंकि आज के प्रोग्राम में मैं अपनी कुछ बातें जो है वो जब आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, कुछ लेके चल रहा हूँ, तो उसको मैं चाहता हूँ एक फ्लो में लेके चले। हाँ, अलबत्ता अगर आप लोग अपनी कोई ऑफर बात करना चाहते हैं, कोई ऑफर मैसेज मुझ तक पहुंचाना चाहते हैं, तो यू पीपल आर डेफिनेटली मोर देन वेलकम। आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं और 3636 राइट मैसेज या क्रिएट मैसेज पे जाके आपने लिखना है LHR स्पेस देनी है, देन योर मैसेज, और उस मैसेज को आपने सेंड करना है 3636 पर। बट अगेन लेट मी टेल यू कि आपको मैसेज ऑन एयर नहीं जाएगा। और फिर अगर आप मुझे कोई भी बात कहना चाहते हैं, बुरा वाला कहना चाहते हैं, बोर हो रहे हैं हम शदीद, इस तरह की कोई भी बात, या
anything you would like to share, you people are definitely more than welcome. Yes, I was telling you about my email address जिसके जरिए आप हमारे प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं. मेरा ईमेल एड्रेस है djranaumer@fm100pakistan.com, djranaumer@fm100pakistan.com. और साथ ही साथ फेसबुक पे आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा फैन पेज यानी कि FM100 लाहौर LBC. आप हमारा फैन पेज ज्वाइन कर सकते हैं और उस फैन पेज का हिस्सा बनने के बाद भी आप वहां पर जो भी कुछ कहना चाहें कह सकते हैं. लाइक करें और उसके बाद फिर आप फर्दर आगे जब उसको मजीद टटोलेंगे, जब आप उसको मजीद खंगालेंगे, झंझोड़ेंगे और जब आपको मजीद अंदर जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि वहां पे आपके तमाम फेवरेट प्रेजेंटर्स के जो हैं वो लिंक्स और प्रोफाइल्स और तस्वीरें और इंटरव्यूज और पता नहीं क्या क्या कुछ मौजूद है. सो इफ यू वांट टू नो अबाउट मी, माई सेल्फ एंड आई, और या फिर आप किसी भी प्रेजेंटर अपने फेवरेट प्रेजेंटर के बारे में जानना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप फेसबुक पे विजिट कर सकते हैं FM100 का फैन पेज. और उसके बाद फिर फर्दर आगे जो भी प्रेजेंटर, लाइक माई नेम इज RJ राना उमर, तो मैं वहां पर इस नाम से ही अवेलेबल हूं. और जो भी प्रेजेंटर आपके हैं आप उनको बिल्कुल जाके सर्च कर सकते हैं और उनसे बिल में शाफा बातचीत भी कर सकते हैं, नहीं वो आपके कमेंट्स का रिप्लाई भी करेंगे. ठीक है जी. बट फिलहाल मेरे काके इस तरह रोते हैं, बहुत ही रोते हैं. माय बेबी जहाज एडन. वैसे आजकल हमजा, हमना और इहलाम भी आए हैं, वो भी इसी तरह ही रोते हैं हर छोटी बात पर. सारों का जो सबसे फेवरेट मशगला है ना वो क्या है जी, एक दूसरे की शिकायत लगाना. उमेर मामू हमजा ने ये कर दिया, उमेर मामू हमना ने ये कर दिया, मेल मामू वहां पर कुछ बोला है, मेल मामू मैंने कार्टून देखने हैं. मामू को भी अक्सर मामू बना देते हैं. बट जब मैं छोटा बच्चा था मैं बड़ी शरारत करता था, अब जो मैं बड़ा हो गया हूँ बड़ी शरारत करता हूँ. जब मैं छोटा बच्चा था हर चीज के पैसे देता था, अब जो मैं बड़ा हो गया हर चीज के पैसे लेता हूँ. जब मैं छोटा बच्चा था मैं ट्विंकल ट्विंकल करता था, अब जो मैं बड़ा हो गया बस ट्विंकल ट्विंकल करता हूँ. जब मैं छोटा बच्चा था मैं सुपरमैन पे मरता था, अब जो मैं बड़ा हो गया बस सुपर गर्ल पे मरता हूँ. लेकिन ये शैतानियाँ जाते हम जहाँ, डर के आवाज़ें गाती है बस भागो भागो. भूत आया, भूत आया, भूत आया, भूत आया. जब मैं छोटा बच्चा था कार्टून वाचिंग करता था, अब जो मैं बड़ा हो गया बस बर्ड वाचिंग करता हूँ. जब मैं छोटा बच्चा था गलती करने से डरता था, अब जो मैं बड़ा हो गया बस गलती करना चाहता हूँ. लेकिन ये शैतानियाँ जाते हम जहाँ, डर के आवाज़ें गाती है बस भागो भागो. भूत आया, भूत आया, भूत आया, भूत आया.
था कि हमारा जो माइक और हमारा पैनल और जो हमारा जो तमाम सिस्टम है सीटी बजाने पे मजबूर हो गया। एनीवे जी, सो भूत आया हायो मेरे रब्बा। जब मैं छोटा बच्चा था तो मैं छोटी शरारत करता था, अब जो मैं बड़ा हो गया तो बड़ी शरारत करता हूँ। छोटे होते हुए हम डेफिनेटली छोटी छोटी शरारतें करते होते हैं जिनको अक्सर इग्नोर भी कर दिया जाता है, लेकिन जिनका कभी कभार नोटिस भी लिया जाता है। जिस तरह से कल हमजा ने क्या शरारत की, यानी कि हमारे भांजा, तो मैं ग्रेट भांजा, वो गया बिल्कुल मेरे कमरे में काफी चक्कर शक्कर लगा रहा था, और चक्कर लगाते हुए एक तो एक रूटीन की चीज चल रही थी, लेकिन कुछ थोड़ा सा रूटीन से हटकर उसकी एक फीलिंग आ रही थी। बड़ा खुश आता था, एकदम दौड़ता हुआ बाहर और दोबारा दौड़ता हुआ खुश अंदर चला जाता था। अच्छा, मामू ने ये चीज एक दो मरतबा नोट की और इग्नोर कर दी, क्योंकि मामू जो है उस टाइम क्या कर रहे थे, मामू फोन पे बात कर रहे थे। अलबत्ता बाकी भी जो थे वो समझ रहे थे कि शायद खेल रहे हैं, लेकिन उस छोटे से बच्चे ने, उस 7 साल के छोटे से बच्चे ने, जिसकी बर्थडे भी आने वाली है 26 नवंबर को, उसने क्या किया जी, मामू का जो इलेक्ट्रिक रेजर था, जो मशीन होती है, उसको पकड़ा और पकड़ के जो है उसने अपने माथे पे भी फेरा, अपने बालों पे भी फेरा, और अजीब गरीब किस्म का एक स्टाइल बना दिया। और फिर यकीनन भूत आया, यानी कि मामू आए। नहीं, मामू नहीं आए, मामा आई, बल्कि मामा ने जब उनकी हरकत देखी, उनकी मामा ने इनकी हरकत देखी, तो मामा ने कहा ठहर जाओ जरा। और इसके बाद फिर जैसे मारा शरा तो नहीं गया, अलबत्ता समझाया जरूर गया। आई होप कि वो समझ गया होगा, क्योंकि नहीं समझा तो मामू के पास तो एक ही धमकी होती है, शोरूम में बंद कर दूंगा। बहरहाल जी, बचपन की बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि इंसान सोचता है तो हंसी आती है। इसी तरह से मैंने भी बचपन में बहुत सारी बातें की, अभी भी इनफैक्ट मेरा बचपन जारी है सारी और चल रहा है, जो कि मेरे बच्चे भी हो चुके हैं अभी, और उनका भी बचपन चल रहा है, लेकिन साथ साथ पापा का बचपन भी चल रहा है। तो बचपन में डेफिनेटली मैंने रेडियो स्टार्ट किया तकरीबन 27 फरवरी 1999 को। ये वो दिन था जिस दिन मैं पहली मरतबा होने रहा था, जिस दिन पहली मरतबा जो है वो मेरी आवाज हवा के दोष पर गूंजी थी। लेकिन ये स्ट्रगल जो थी वो कुछ अर्सा पहले ही स्टार्ट हो चुकी थी, और ये जो कोशिश थी ये तकरीबन कह लें कि लॉन्ग टाइम बैक आई रिमेंबर 1995 में जब FM 100 आया था नया, तब मैं भी बड़ा ही छोटा सा बच्चा होता था, स्कूल जाया करता था। तो मेरा दोस्त रफीउल्लाह जो है वो चाय भी ले आया, दोस्त चाय बाहर रख दो, मैं भी थोड़ी देर तक बाहर आके पीता हूँ। ठीक है जी, कमर्शियल ब्रेक भी आ रही है, उस दौरान जरूर इसकी 2-3 चुस्कियां लेके आऊंगा। अच्छा जी, तो मैं आपको बता रहा था एक बात कि 1995 जब मैं स्कूल जाया करता था और स्कूल से एक दिन मैं वापस आया तो एक अदद रेडियो लगा हुआ था। उस रेडियो को सुनने के बाद थोड़ी सी तशवीश हुई कि जी ये रेडियो कौन सा है, गाने पे गाने लगे जा रहे हैं। अम्मी से पूछा जी क्या है, तो मैं कहती थी कोई नया रेडियो आया है FM का। तो अच्छा जी, FM का नया रेडियो है, कौन सा है कुछ नहीं पता था। बैक टू बैक म्यूजिक, गाने, और इसी तरह टेस्ट ट्रांसमिशन चल रही थी, चलती चली जा रही थी। आहिस्ता कुछ दिन गुजरते गए। उस दिन गुजरने के साथ साथ वहाँ पर कुछ नई नई आवाज़ें आती रहीं, और आसिफ गजाली साहब ऑन एयर आए, कुछ प्रेजेंटर्स ऑन एयर आए, और इसी तरह से FM 100 का जो एक नेटवर्क और FM 100 की जो एक ट्रांसमिशन थी उसका फैलाव होता चला गया। उसमें प्रेजेंटर्स आए, कराची से शुरू में ट्रांसमिशन ऑन एयर होती थी, जिसमें बहुत सारे नाम हैं जो मैं अगर लेने आया तो बड़ा टाइम लग जाएगा। अलबत्ता फिर जब लाहौर से ट्रांसमिशन स्टार्ट हुई, आई रिमेंबर फौजिया अख्तर, नुसरत, सलमान तारिक रात का प्रोग्राम किया करते थे, और साथ डॉक्टर एजाज कुरैशी। हाउ कैन वी फॉरगेट डॉक्टर एजाज कुरैशी, द ग्रेट डॉक्टर एजाज कुरैशी, बिकॉज फ्रॉम डे वन जब से FM 100 लाहौर स्टार्ट हुआ है तब से लेकर अब तक डॉक्टर साहब का जो है वो साथ और कंट्रीब्यूशन को हम बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने डेफिनेटली बहुत जबरदस्त तरीके से जो है वो इस रेडियो के अंदर पार्टिसिपेट किया और बहुत कंट्रीब्यूट किया। तो ये आवाजें आहिस्ता आहिस्ता आने लगी, आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्राम शुरू हुए, बड़े शौक से, बड़ी लगन से, बड़ी जस्तजू से लोग जो है उनका प्रोग्राम सुना करते थे। पीपल वर क्रेजी, पागल थे लोग इन प्रेजेंटर्स के प्रोग्राम्स के पीछे और इनसे मिलने के लिए, और उन्हीं पागल लोगों में से कोई एक पागल मैं भी था, यानी कि राना उमर भी था, और उस टाइम मैं भी रेडियो का एक नया क्रेज, एक वो नई चीज होती है ना, आपको एक पता लगता है जिस तरह की चीज आती है, तो स्टार्ट हुआ, पैशन स्टार्ट हुआ जी। अच्छा जी, एक बड़ा जबरदस्त प्लेटफॉर्म मिला, एक बड़ा जबरदस्त चीज मिली है जी, इसको इसमें अपनी आवाज भी हम सुन सकते हैं, और इस तरह की बहुत सारी बातें जो है वो जब थोड़ी सी अपने आप को मनवाने की बात हुई तो सोचा कि जी हाँ जी बिल्कुल बड़ा अच्छा ये सीन हो सकता है। तो इसी तरह से कॉलिंग सेशन स्टार्ट हुआ और बड़ी बातें स्टार्ट हुई, और एक पूरी फैमिली का एक हिस्सा बन गया FM रेडियो। मजीद बातें आपको बताएंगे यकीनन, लेकिन फिलहाल टाइम फॉर अ कमर्शियल ब्रेक एंड टाइम चेक एज वेल। ऑलराइट, दिस इज स्टेशन नंबर 1 फॉर ऑल द हिट्स, 100 FM आपका अपना रेडियो स्टेशन है। वेलकम बैक पीपल, आई सिंपली लव दिस साउंड इफेक्ट ऑफ बच्चा वीपिंग।
आई नो आने वाले दिनों में मुझे ये साउंड इफेक्ट बहुत शदीद सुनने को मिलेगा। अच्छा जी, तो बता रहा था मैं आप लोगों को वो वक्त था जब FM नया स्टार्ट हुआ था, लोग पागल थे और उन्हीं पागल लोगों में से एक मैं भी था। और आई रिमेम्बर जब मेरी फर्स्ट टाइम आई गेस कॉल थ्रू हुई थी सलमान तारिक के प्रोग्राम में या फौजिया अख्तर के प्रोग्राम में, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। मैं आई वाज सो हैप्पी, मुझे लग रहा था जैसे मैंने पता ही अपने क्लास में पहली पोजीशन ले ली है। मैं इतना खुश था और इतनी एक्साइटमेंट से मैंने जितनी एक्साइटमेंट से मैं स्लीपलेस नाइट लेके चलता हूँ, उतनी एक्साइटमेंट से मैंने अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया। कॉल द्वारा फिर एक रूटीन का हिस्सा बन गई इस तरह से, बिकॉज लोग स्पेशली तैयारी क्या करते थे कॉल्स की। और ये वो वक्त था, ये वो दौर था जब पाकिस्तान में एक FM रेडियो में एक रेवोल्यूशन आया था, एक इनकलाब आया था 1995, 23rd of March 1995 to be precise. A great day for the nation. A distant voice came through the airwaves and captured the heart of so many people. This was the voice the nation have been waiting for, have been dreaming of. This voice became a reality, and this dream became a reality. A station to rewrite history, to set the trends for others to follow. Yes, because we are the trendsetter. उससे पहले एक अदद रेडियो था, लेकिन वो रेडियो तकरीबन कुछ मखसूस घंटों के लिए चला करता था। जो एक 24 आवर्स FM रेडियो का जो एक कॉन्सेप्ट था, वो FM 100 ने पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस कराया। और नो डाउट इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, वी आर द पायनियर्स। और उस वक्त ये बहुत ज्यादा जो है वो सुना जाता था, बहुत ज्यादा लोग जो है इसके पीछे पागल होते थे। चलता रहा, साथ साथ जिंदगी भी चलती रही, साथ साथ जो है वो कुछ नए नए रिलेशंस भी FM फैमिली से रिलेटेड बनते रहे। क्योंकि उस जमाने में मुझे कहते हैं ना कि कॉलर्स के कितने जबरदस्त से ग्रुप्स होते थे और बड़ा शुगर लगा करता था, बड़ा मजाक हुआ करता था और बड़ा एक हंसी मजाक और एक बड़ा माहौल सा होता था। आई स्टिल रिमेंबर कि मैं जो है वो अपने अबू से ना छुप छुप के जो है वो कुछ थोड़ी सी कॉलिंग सेशन में जब पार्टिसिपेट किया करता था, और अक्सर जब पकड़ा जाता था तो बड़ी क्लास हुआ करती थी। लेकिन दैट वाज अ फन टाइम। मैं बता रहा हूँ ना, कुछ जवानी के बचपन के दिन थे, जो कि जवानी के भी नहीं कहूंगा, बचपन के डेफिनेटली दिन थे, जिनमें जो है वो लग रहा होता है कि शायद इंसान जो भी कुछ कर रहा है सही कर रहा है। खैर, वक्त चलता रहा, वक्त गुजरता रहा, और वक्त गुजरते गुजरते साथ साथ जो है वो यकीनन अपने साथ साथ बाकी चीजें भी लेके चलता रहा और बाकी एक्सपीरियंसेस भी लेके चलता रहा। ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था, मैंने कभी भी अपने माइंड में मेरे उस वक्त ये चीज नहीं थी आई कि मैं कभी FM 100 का हिस्सा बनूंगा एज अ प्रेजेंटर, और कभी ऐसा कोई पॉसिबिलिटी है, कोई ऐसा सीन बन सकता है, कभी ऐसी कोई चीज कहते हैं ना कि दूर दूर तक कभी माइंड में नहीं थी। हाँ, अलबत्ता ये जरूर था, कोई एक जुस्तजू थी, कोई एक लगन थी और एक क्या कहना चाहिए कि एक जोश था, जज्बा था। इनफैक्ट मैं आपको एक बात बताऊं कि FM 100 को एक क्रेडिट ये भी जाता है कि बहुत सारी दबी हुई आवाजों को FM 100 ने ना ऊपर आने का मौका दिया। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि अपने अभी भी इनफैक्ट लिसनर्स में बहुत सारे लोग ऐसे पाए जाते हैं जो कि शायद बहुत अरसे से चुप हैं, बहुत अरसे से वो हमारे साइलेंट लिसनर्स हैं, बहुत अरसे से वो अपनी आवाज शायद कहना बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन कह नहीं पाते। कुछ उनके हालात ऐसे बन जाते हैं, कुछ माशरे की तरफ से चीजें उनको ऐसी मिलती हैं जिसके बाद वो बिल्कुल खामोशी इख्तियार कर लेते होते हैं, और उनको इसी से कोई गर्ज नहीं होती है कि हमारा SMS प्रोग्राम में पार्टिसिपेट हो, शामिल हो। उनको इसी से कोई गर्ज नहीं होती है कि हमारी कॉल मिलनी चाहिए। उनको सिर्फ और सिर्फ इसी से गर्ज होती है कि हमने प्रोग्राम सुनना है, हमने स्पेसिफिक प्रेजेंटर को सुनना है, क्योंकि इस प्रेजेंटर को सुनने से हमें कोई रिलीफ मिलता है, हमें कोई अच्छा फील होता है। सो इस तरह से बहुत सारे लोग थे इस तरह के जो कि उस वक्त FM 100 सुना करते थे, FM 100 पे कॉल करते या ना करते थे। अलबत्ता बहुत सारी चीजों को और बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस और बहुत सारी ऐसी बातों को, क्योंकि एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जहां पर एक प्रेजेंटर बैठ के जब भी कोई बात करता था, कोई चीज, कोई नसीहत, कोई बात आपसे शेयर करता था, तो उस चीज को लोग बहुत सीरियसली लेते थे, बहुत सीरियसली ट्रीट करते थे। आई स्टिल रिमेंबर बहुत सारी बातों पे मैंने अपनी सोचने का जाविया बदला जब किसी की तरफ से मुझे इंडिकेट किया जाता था कि जी हाँ जी ये चीज है और इस चीज को आप इस तरह से ट्रीट करें, लेकिन हो सकता है कि आप इसको दूसरी तरह से ट्रीट करें तो बेहतर हो सकता है। तो इस तरह की जब बातें मिल मिलाती हैं ना, तो इंसान को कुछ एक पिक्चर का दूसरा रुख भी नजर आता है। आपको ये भी नजर आता है कि पिक्चर अभी बाकी है, अभी जो है बहुत सारी चीजें होनी है। तो इसी तरह से एक FM 100 एक तरह से आवाज भी बना बहुत सारे लोगों की, और बहुत सारे लोगों ने बहुत जबरदस्त तरीके से इस आवाज को इस्तेमाल करके अपने अंदर का कॉन्फिडेंस जो है उसको मजीद डेवलप किया, अपना अंदर का जो एक छुपा हुआ टैलेंट है उसको बाहर लेके आए। एंड आई एम वन ऑफ दोज पीपल। मैं इस पे कोई शक वाली बात नहीं है कि इनिशियली बिकॉज as far as studies are concerned, I was a normal student. एक नॉर्मल भी कह लें, नॉर्मल से भी थोड़ा सा डाउन कह लें तो मैं गलत नहीं हूँगा इतना, मैं क्या अपनी तारीफ करूँ इस बारे में। हाँ, तो आई वॉज अ नॉर्मल स्टूडेंट, बट वो जो कहते हैं ना कि जो चीजें थोड़ी सी कॉन्फिडेंस बहाल हुआ, प्रेजेंटर से बात होने का एक जो चक्कर होता था और एक जो शौक था, उस शौक ने जो है वो एक कभी कभार अगर मैं इसको कहूं तो जुनून बन जाता था। इसमें कोई गलत नहीं होगा मैं बिल्कुल भी, बिकॉज जुनून सेंस में बन जाता था कि एक होता था कि जी मेरी आवाज होने जानी चाहिए, मेरी आवाज दुनिया को सुनाई देनी चाहिए। और इसी तरह जो चलती रही, कब तक
1999 तक। 1999 में क्या हुआ ऐसा, 1999 नहीं, इनफैक्ट 1998, और 1998 में क्या हुआ ऐसा जिससे एकदम से इस गाड़ी में इस कहानी में एक अजब सा मोड़ आया और एक नई डगर पे जो है ये एक्सप्रेस जो है वो चल पड़ी। इसके बारे में आपको यकीनन बताएंगे, बट साथ साथ मौसीकी का सिलसिला भी जारी सारी रहेगा। डेफिनेटली आप लोग का फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है, और वो जरूर देते रहिए, चाहे ऑन सोशल नेटवर्क, चाहे फेसबुक पे दें, चाहे आप अपने मैसेजेस के थ्रू दें, लेकिन वो मैसेजेस मैं फिर बताता चलूं कि ऑफ एयर पढ़े जाएंगे, ऑन एयर नहीं पढ़े जाएंगे। वी नॉट टेकिंग कॉल्स, जस्ट मी माय सेल्फ एंड आई। जुगनी ने चाय पीनी है।